जो है उसको हमने स्टडी किया था कि अगर आपको जो है डेटा पॉइंट्स दिए हो बिटवीन टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई। अब इसके अंदर एक्स जो आपके पास वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और जो वाई होगा आपके पास वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो वाई विल डिपेंड ऑन एक्स। तो अब उसमें आपको खुद देखना होगा कि कौन सा वेरिएबल किस वेरिएबल पर डिपेंड करता है। तो जो भी आपको प्रॉब्लम गिवन होगी उसमें जो भी क्वांटिटीज हैं तो उसमें आपको खुद ये डिटरमिन करना होगा कि उसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स कौन है और डिपेंडेंट वेरिएबल वाई कौन है। जैसे अगर सेल्स है आपके पास और एडवर्टाइजिंग बजट है तो ऑब्वियसली जो एडवर्टाइजिंग बजट है उसको आप अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। और जो आपकी सेल्स है वो डिपेंड्स ऑन एडवर्टाइजिंग बजट। अगर आपके पास कोई कार है वो फ्यूल कंज्यूम करती है और वो डिस्टेंस कवर करती है, तो जो फ्यूल कंजम्पशन है वो इंडिपेंडेंट है, वो आपके हाथ में है कि आप कम फ्यूल कंज्यूम करें, ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करें। लेकिन जो डिस्टेंस कवर होगा वो डिपेंड करेगा कि आप कितना फ्यूल कंज्यूम कर रहे हैं। तो वहां पे जो डिस्टेंस कवर्ड बाय योर कार है तो दैट विल डिपेंड ऑन द फ्यूल कंजम्पशन। तो वहां पे जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है आपके पास वो फ्यूल कंजम्पशन है और जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो आपके पास जो है वो डिस्टेंस है। ठीक है। तो जो प्रॉब्लम गिवन होगी उसमें ये नहीं आपको बताया जाएगा कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है। दो वेरिएबल्स दो क्वांटिटीज के दरमियान आपको डेटा पॉइंट्स गिवन होंगे, उसमें आपने खुद डिसाइड करना होगा कि एक्स इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, वाई डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। तो आपको जो है इनके दरमियान जो है डेटा पॉइंट्स दिए हुए होंगे जस्ट कि अगर एक्स की वैल्यू ये है तो उस पर वाई की वैल्यू ये गिवन है। तो आपको जो है वो डेटा पॉइंट्स जो है वो आपको गिवन होंगे। तो यू विल हैव डेटा पॉइंट्स गिवन और फिर आपकी प्रॉब्लम क्या होगी? आपकी प्रॉब्लम ये होगी कि अगर एक्स और वाई के दरमियान रिलेशनशिप है वो किस टाइप की है। तो उस रिलेशनशिप को फिगर आउट करने के लिए हम जो है एक्स और वाई के दरमियान जो है स्कैटर प्लॉट बनाते हैं। जो भी आपको डेटा पॉइंट्स दिए हुए उनको जस्ट आप प्लॉट कर लेते हैं। तो इस तरीके से आपको कुछ पॉइंट्स मिल जाते हैं जो आपके प्लेन के ऊपर स्कैटर्ड होते हैं। अब अगर ये जो पॉइंट है दे सीम टू बी स्कैटर्ड अराउंड ए स्ट्रेट लाइन, तो आपकी एक्सक्यूज मी प्रॉब्लम सर। क्या है? जी जी सर आपने जैसे बोला कि ये जो इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल होगा इसका क्वेश्चन में होगा नहीं, हमें खुद आइडेंटिफाई करना होगा कि कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है और कौन सा इंडिपेंडेंट है। जी। तो ये सर आपको तो सर इसकी कोई वो होगी ना कि मतलब हम लोग के हमें हम ताकि आइडेंटिफाई कर सकें, जैसे तो उसमें हमें आप पता उसमें चल आप सके। उसमें आप लॉजिकल रिलेशनशिप देखेंगे। जो दो क्वांटिटीज आपके पास गिवन है उनमें लॉजिकल रिलेशनशिप क्या है, वो कौन सी क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको एग्जांपल देके फ्यूल कंजम्पशन का डेटा आपको गिवन है और डिस्टेंस कवर्ड का डेटा गिवन है। फ्यूल कंजम्पशन और डिस्टेंस कवर्ड, तो कौन किस पर डिपेंड करता है? क्या फ्यूल कंजम्पशन डिस्टेंस पर डिपेंड करता है या डिस्टेंस इस बात पर डिपेंड करता है कि आपने कितना फ्यूल कंज्यूम किया है? सर डिस्टेंस। तो फिर जाहिर उसमें डिस्टेंस जो होगा वो डिपेंडेंट होगा। ठीक है ना। आपका जो आपका कोर्स है उसमें जो आपका फाइनल ग्रेड है वो किस पर डिपेंड करेगा? अब उसमें हमारी आपको मेहनत। एक आप आपको जो है आपके जो लेट्स से क्विज़ेस के मार्क्स आपको गिवन है और फाइनल ग्रेड आपको गिवन है। तो जाहिर है क्विज़ेस के मार्क्स फाइनल ग्रेड पर डिपेंड करेंगे या फाइनल ग्रेड जो है वो क्विज़ेस के मार्क्स पर डिपेंड करेगा? फाइनल ग्रेड जो है वो क्विज़ेस के मार्क्स पर डिपेंड करेगा। तो वहां पे जो जी फाइनल सर। ग्रेड होगा वो आपके पास डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। तो आप खुद देखेंगे उनमें लॉजिकल रिलेशनशिप क्या है और उसकी मदद से फिर आप ये आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन सा वेरिएबल विच वेरिएबल डिपेंड्स ऑन अदर वेरिएबल, उसमें डिपेंडेंट कौन है इंडिपेंडेंट कौन है। बात क्लियर हो रही है बात? ठीक है ना। जी जी तो सर, थैंक यू ये सो मच। ये आपको आइडेंटिफाई करना होगा। तो आपने स्कैटर प्लॉट बनाया है। अब अगर आप इसके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन फिट करते हैं तो आपको पता है ये आपकी रिग्रेशन लाइन है। तो जो सारे पॉइंट्स हैं होंगे वो इस रिग्रेशन लाइन के क्लोज टुगेदर होंगे। जरूरी नहीं है कि सारे पॉइंट्स इस लाइन पर हो और ऐसा भी जरूरी नहीं है कि कोई पॉइंट इस पर हो भी सकता है। तो लेकिन आपको एक बेस्ट फिट रिग्रेशन लाइन जो है फाइंड आउट करनी है। सॉरी टू डिस्टर्ब यू सर अगेन, बट सर वेटिंग रूम में कुछ स्टूडेंट्स हैं, आप उनको हाँ, एक मिनट। तो आपको जो रिग्रेशन लाइन आप उस पर फिट कर रहे होंगे अपने गिवन डेटा पॉइंट्स के ऊपर, तो आपने उसकी इक्वेशन को फाइंड आउट करना है। ये जो है आपकी प्रॉब्लम है, ये आपकी रिग्रेशन लाइन है जो आप अपने गिवन डेटा पे आप फिट कर रहे हैं।
तो लास्ट टाइम इस रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन को जो हमने ड्राइव किया था, तो रिग्रेशन लाइन, कोई भी जो लाइन होती है आपको पता है, उसमें उस लाइन की जो इक्वेशन उसको अगर आप लिखेंगे तो ये आपके रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन है कि इसमें जो y कैप है आपके पास, दैट इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। वाई कैप आपके पास क्या चीज है? तो रिग्रेशन लाइन से जो आपको y की वैल्यू मिलेगी वो y कैप है, और जो गिवन वैल्यू है आपके पास वो y है। जैसे ये रेड क्रॉस से जो मैंने आपको ये शो किया हुआ, ये आपके पास गिवन वैल्यू ऑफ y है। लेकिन जब आप इसके ऊपर रिग्रेशन लाइन फिट कर रहे हैं तो इस रेड क्रॉस के कॉरस्पॉन्डिंग आपको जो रिग्रेशन लाइन से वैल्यू मिल रही है वो इस लाइन के ऊपर ये पॉइंट है। तो ये जो आपके पास वैल्यू है ना, ये आपके पास जो है y कैप है। तो y गिवन वैल्यू है, जबकि y कैप वो वैल्यू है जो आप रिग्रेशन लाइन से फाइंड आउट करते हैं। ये आपकी फिटेड वैल्यू है, ये आपकी एस्टिमेटेड वैल्यू है। ये वो वैल्यू है जो आप रिग्रेशन लाइन की मदद से एस्टिमेट कर रहे हैं, ये वो वैल्यू जो रिग्रेशन लाइन की मदद से आप फाइंड आउट कर रहे हैं। तो ये y कैप है। तो साबित है इनमें डिफरेंस है, इनमें जो डिफरेंस होता है वो आपकी एरर होती है। तो एरर हम e को किस तरह डिफाइन करते हैं? दैट इज द डिफरेंस बिटवीन गिवन वैल्यू एंड माइनस फिटेड वैल्यू विच वी ऑब्टेन फ्रॉम रिग्रेशन लाइन। ठीक है, तो ये आपकी जो है, ये आपकी जो है वो एरर है। तो अब जो बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन हमारे पास है उसको हम किस तरह मालूम करते हैं? ये तो हमारे पास रिग्रेशन लाइन की इक्वेशन है। तो अब इसके अंदर दो अननोन है आपके पास। दो अननोन कौन कौन से? ए जो है वो इसका y इंटरसेप्ट है, और b जो है वो इसका स्लोप है। तो इनको हम रिग्रेशन कोफिशिएंट्स कहते हैं। तो अब हमारा मकसद ये कि हम इनकी वैल्यूज मालूम करें, वो फार्मूले मालूम करें जिनकी मदद से हम इन्हें कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर हमें a और b मालूम हो जाएंगे तो इनको हम इन इक्वेशंस में पुट कर देंगे और हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, हमें जो है वो रिग्रेशन लाइन मिल जाएगी। तो हम बहुत सारी लाइंस जो अपने गिवन डेटा के ऊपर फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे तो जस्ट मैंने आपको एक रिग्रेशन लाइन दिखाई है, लेकिन अगर आपको कोई गिवन डेटा हो, ये आपने उसका स्कैटर प्लॉट बनाया हुआ है, तो आप इसके ऊपर जो है बहुत सारे रिग्रेशन लाइन फिट कर सकते हैं। ये भी फिट कर दिया आपने, ये भी फिट कर सकते हैं आप, ये भी फिट कर सकते हैं। तो देयर आर इन्फिनिट नंबर ऑफ रिग्रेशन लाइन विच यू कैन फिट ऑन योर गिवन डेटा। तो अब क्वेश्चन ये कि इसमें बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन कौन सी होगी? तो विच वुड बी द बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन? तो उसके लिए हम जो क्राइटेरिया यूज करते हैं उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया। तो हम लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया जो है उसे यूज करके जो बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन है उसको हम फाइंड आउट करते हैं। तो व्हाट इज लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया? जो लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया आपके पास, तो दैट इज, इट डिपेंड्स ऑन द एरर। तो हम जो एरर का स्क्वायर है आपके पास उसके सम को हम मिनिमाइज करते हैं। ये जो एरर के स्क्वायर का सम, क्योंकि कुछ एरर नेगेटिव होती हैं तो इस वजह से हम तमाम एरर्स का स्क्वायर ले लेते हैं ताकि नेगेटिव साइन खत्म हो जाए। तो सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर जो है आपके पास, दैट इज कॉल्ड SSE, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर। तो हम इसको जो है मिनिमाइज करते हैं। तो अब जब आप किसी भी फंक्शन को आप मिनिमाइज करते हैं, ये जो प्रॉब्लम है इसको हम कैलकुलस की मदद से सॉल्व करते हैं। ये आपने पिछली क्लासेस में पढ़ी होगी। कैलकुलस को यूज करके आप जो है मैक्सिमा और मिनिमा निकाल सकते हैं, ऑप्टिमम वैल्यूज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हमारे पास जो एरर है इसमें दो अननोन है, ए और बी। तो हम क्या करते हैं? पहले हम जो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ SSE है विद रेस्पेक्ट टू ए, इसको हम जो है फाइंड आउट करते हैं। और मैक्सिमम या मिनिमम या ऑप्टिमम वैल्यू के लिए कंडीशन क्या होती है कि जो डेरिवेटिव्स होते हैं वो जीरो होते हैं। तो हम इन्हें डेरिवेटिव्स को हम जीरो सेट करके फिर सॉल्व कर लेते हैं, जो लास्ट क्लास में मैंने डेरिवेशन करवाई थी। तो एक तो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ SSE विद रेस्पेक्ट टू ए हम निकालेंगे, फिर एक पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ SSE विद रेस्पेक्ट टू बी जो है हम फाइंड आउट करेंगे, और फिर इसको हम जीरो सेट कर देंगे। फिर उन्हें हम सॉल्व कर लेंगे इन दो इक्वेशंस को अलजेब्रा की मदद से, तो हमें ए और बी के फार्मूले मिल जाएंगे। तो जो SSE है आपके पास, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर, तो वो आपके पास क्या है? दैट इज सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एरर। और एरर आपके पास जो है वो y माइनस वाई कैप है। तो ये e की आपके पास e का एक्सप्रेशन होता है, और जो y कैप आपके पास है वो आप यहां से फुट करते हैं, आपकी फिटेड रिग्रेशन लाइन है। तो जब आप इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं तो जो आपके पास SSE है उसका जो एक्सप्रेशन आपके पास आता है, जो एक्सप्रेशन आपको मिलता है, दैट इज सम ऑफ y माइनस
और वाई कैप की जगह आप रखते हैं ए प्लस वो माइनस से मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ये ए माइनस बी एक्स और ये होल स्क्वायर। ठीक है, तो हम फिर इसके ये पार्शियल डेरिवेटिव्स निकाल के जीरो सेट करते हैं। उसमें डेरिवेटिव के रूल पावर रूल यूज होता है और उसके बाद समेशन की प्रॉपर्टीज यूज करते हैं। तो ये लास्ट क्लास में जो है ये डेरिवेशन में करवा चुका हूं, इसके नोट्स भी आपके पास मौजूद है। तो फाइनली अगर आपको याद होगा, हम जो है स्लोप का फॉर्मूला निकालते हैं बी। तो बी जो है आपके पास उसका फॉर्मूला क्या होता है, अगर आपको याद हो, वो होता है एन। एन जो है टोटल नंबर ऑफ डेटा पॉइंट्स है, समेशन एक्स वाई। समेशन एक्स वाई क्या होगा, ये एक्स और वाई की वैल्यूज का जो आप प्रोडक्ट लेंगे उसका सम है, फिर माइनस समेशन ऑफ एक्स, ये एक्स की वैल्यूज का सम है आपके पास, इनटू समेशन ऑफ वाई, ये वाई की वैल्यूज का सम है आपके पास। ये तो आपके पास न्यूमरेटर है। और डिनोमिनेटर में आपके पास आता है एन समेशन एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर क्या है, जो एक्स की वैल्यूज है उनका आप स्क्वायर करके सम ले लेंगे। और दूसरा आपके पास है समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर। तो इसमें आप एक्स की वैल्यूज का सम लेंगे, फिर आप उसका होल स्क्वायर करेंगे। तो याद रखें, समेशन एक्स स्क्वायर एंड समेशन एक्स का होल स्क्वायर, दे आर डिफरेंट थिंग्स। ठीक है, इसमें हम एक्स का पहले स्क्वायर लेते हैं, फिर स्क्वायर वैल्यूज का सम करते हैं, जबकि इसमें पहले हम एक्स की वैल्यूज का सम करते हैं और फिर हम स्क्वायर लेते हैं। तो जो ऑर्डर ऑफ ऑपरेशन है स्क्वायरिंग के और समेशन के वो डिफरेंट है, तो ये डिफरेंट वैल्यूज हैं। ठीक है ना, तो ये आपके पास फॉर्मूला होता है रिग्रेशन लाइन के स्लोप को मालूम करने का। इसको मैंने ड्राइव करवाया था लास्ट इक्वेशन लास्ट लेक्चर में। अच्छा, अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, अगर आपको याद हो कि जो आप मीन निकालते हैं, तो x की वैल्यू का जो मीन आपके पास होगा x बार, तो डेट विल बी इक्वल टू समेशन x डिवाइडेड बाय n। तो यहां से आप ये समेशन x की वैल्यूज निकाल के इसमें पुट कर सकते हैं यहां पर। तो यहां से अगर आप इसके समेशन x की वैल्यू अगर आप यहां से कैलकुलेट करते हैं, तो समेशन x आपके पास क्या होगा, n इंटू एक्स बार। यानी हम जो वैल्यूज हैं वो समेशन एक्स की फॉर्म में भी लिख सकते हैं और उसकी जो मीन है एक्स बार उसकी फॉर्म में भी लिख सकते हैं। इसी तरह सिमिलरली अगर आप समेशन वाई की वैल्यू निकालेंगे, तो जो वाई की वैल्यूज हैं उनका सम अगर आप एन से डिवाइड कर देंगे, तो ये आपको वाई की वैल्यू का मीन मिल जाएगा वाई बार। तो यहां से अगर आप सम ऑफ वैल्यूज ऑफ वाई कैलकुलेट करेंगे, तो ये आपके पास होगा एन वाई बार। ठीक है ना, तो अगर आप ये वैल्यूज इसमें पुट कर दें, तो इस फॉर्मूले को हम एक्स बार और वाई बार की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो अगर आप इसमें पुट करेंगे, तो ये आपके पास होगा n इंटू समेशन एक्स वाई माइनस, अब समेशन x है एन एक्स बार, ये आपके पास हो जाएगा एन एक्स बार, और जो समेशन y है ये आपके पास है एन वाई बार, और फिर होल डिवाइडेड बाय आपके पास नीचे n समेशन एक्स स्क्वायर है एंड माइनस समेशन ऑफ एक्स। समेशन ऑफ एक्स है एन एक्स बार, ये एन एक्स बार और फिर इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब जब इसको आप अलजेब्रा की मदद से सॉल्व कर लेंगे, तो आप देखें इसमें ये n और ये n स्क्वायर हो जाएगा, और ऊपर n है तो n कॉमन आएगा, नीचे ये भी n स्क्वायर होगा और ये n है, n कॉमन आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। तो ये n तो कैंसिल हो जाएंगे कॉमन लेने के बाद। तो जो अल्टरनेट फॉर्मूला आपके पास b का है वो इन टर्म्स ऑफ x बार एंड y बार, वो आपके पास क्या होगा, समेशन एक्स वाई माइनस, यहाँ पे एक n कॉमन लिया तो एक n बचेगा आपके पास, तो ये n एक्स बार y बार एंड डिवाइडेड बाय, यहाँ से n कॉमन ले चुके हैं आप, ये समेशन एक्स स्क्वायर और माइनस एन स्क्वायर, एक n कॉमन लिया तो एक n जो है यहाँ पे बचेगा आपको, ये x बार का स्क्वायर है। ठीक है ना, तो ये अल्टरनेट फॉर्मूला है। आप चाहे इसको यूज कर ले स्लोप मालूम करने के लिए, इस फॉर्मूले को जिसमें आपको मीन की जरूरत पड़ेगी, या आप इस फॉर्मूले को यूज कर लें, इसमें आपको मीन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये फॉर्मूला आसान होगा, कंप्यूटेशनली कम वक्त में कैलकुलेशन हो जाएगी। तो यहाँ से अभी मैं एग्जाम्पल आपको करवाता हूँ, तो उसमें हम बी यहाँ से निकालेंगे, और जो ए है, ए हम किस तरह निकालते हैं, ए जो हमारे पास है वो आपके पास होता है वाई बार माइनस बी एक्स बार। तो बी हम पहले मालूम करेंगे इस इक्वेशन फार्मूले से, वो हमें मिल जाएगा। वाई बार और एक्स बार जो है वो एक्स की वैल्यूज और वाई की वैल्यूज के मीन है, वो हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से हमें ए मिल जाएगा, जब
ए और बी हम इस तरह निकाल लेंगे, ये हमारे रिग्रेशन कोफिशिएंट्स आ गए। तो जो रिग्रेशन बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन है, जिसको हम लीस्ट स्क्वायर लाइन भी कहते हैं, क्योंकि उसको हम लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया की मदद से फाइंड आउट करते हैं। तो ये हमारी बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन है। फिर हम इसको यूज करके एस्टिमेशन कर सकते हैं, प्रिडिक्शन कर सकते हैं, फ्यूचर वैल्यूज को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, और जो इंटरमीडिएट वैल्यूज हैं उनको हम एस्टिमेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब जैसे अब एक एग्जांपल जो है मैं आपको करवाता हूं। तो अब फर्ज करें ये आपके पास जो है एग्जांपल है, आपको लेट से आपको ये दिया हुआ कि फ्यूल कंजम्पशन आपके पास है, एक आपके पास क्वांटिटी, और जो डिस्टेंस कवर्ड है आपके पास बाय योर व्हीकल वो आपको गिवन है। तो फ्यूल कंजम्पशन जो है आपको लेट से वो आपको गैलन्स में गिवन है या लीटर में ले सकते हैं आप। फ्यूल कंजम्पशन आपके पास जो है लेट से वो गैलन्स में, ये फ्यूल कंजम्पशन का यूनिट है, और जो डिस्टेंस आपके पास है वो आपके पास लेट से वो किलोमीटर में, डिस्टेंस इन किलोमीटर आपको डेटा दिया हुआ है। तो अब इसमें आप देखेंगे जो डिस्टेंस है विल डिपेंड ऑन हाउ मच फ्यूल यू कंज्यूम। तो इसमें जो डिस्टेंस है आपके पास ये डिपेंडेंट वेरिएबल है। सर लेकिन ये उल्टा भी तो हो सकता है कि फ्यूल कंजम्पशन विल डिपेंड अपॉन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो हम फिर कैसे इसमें क्लैरिफाई करें कि नहीं, कौन सा आप मुझे डिपेंड। बताइए, आप पहले डिस्टेंस कवर करेंगे और फिर उसमें फ्यूल डालेंगे, या पहले फ्यूल डालेंगे और डिस्टेंस कवर करेंगे? लॉजिकली क्या करेंगे आप? पहले फ्यूल डालूंगा उसमें जाएगा। ठीक है ना। तो फ्यूल डाले बगैर तो आप डिस्टेंस कवर नहीं कर सकते ना। तो फ्यूल की जरूरत होगी पहले। तो फ्यूल आप अपनी मर्जी से जितना चाहे डाल लें, आप 10 लीटर 10 गैलन डाल लें, 50 गैलन डालनी है, तो आपके ऊपर है ना। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल आपके पास क्या होगा? फ्यूल होगा, फ्यूल की जो अमाउंट आप कंज्यूम कर रहे हैं। और डिस्टेंस जो होगा वो डिपेंडेंट वेरिएबल होगा। बात समझ में आ रही है? मतलब लॉजिकली देखें कि क्या रिलेशनशिप बननी चाहिए। तो इसमें जो आपके पास एक्स होगा वो आपके पास है फ्यूल कंज्यूम्ड, उसको आप एक्स एक्सिस पर प्लॉट करोगे, और जो वाई का रोल प्ले कर रहा है डिपेंडेंट वेरिएबल का वो डिस्टेंस है। तो अब आपको जैसे आपको टेबल में डेटा दिया हुआ है, तो अब याद रखें अगर आप एक्स और वाई का रोल चेंज कर देंगे ना, आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। तो इसलिए बी केयरफुल इन डिसाइडिंग के विच वेरिएबल इज इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो अब हमने जो है डिसाइड कर लिया। तो अब फर्ज करें कि लेट से आपको ये एक्स और वाई का डेटा दिया हुआ है। ये एक्स आपका फ्यूल कंजम्पशन है और वाई आपके पास डिस्टेंस कवर्ड है। ये आपको टेबल आपको गिवन होगा या पॉइंट्स आपको गिवन होंगे। तो जैसे लेट से आपके पास 3 गैलन आप जो है यूज करते हैं, और जो डिस्टेंस किलोमीटर में लेट से वो 25 किलोमीटर है। तो मैं अपनी तरफ से ये डेटा बना रहा हूँ। इस तरह फ्यूल लेट से जब आप 7 लीटर कंज्यूम करते हैं, जो डिस्टेंस कवर आप करते हैं लेट से वो 42 किलोमीटर है। इसी तरह आपको एक और डेटा पॉइंट दिया हुआ है, लेट से जब आप 12 गैलन यूज करते हैं, तो आपके पास जो डिस्टेंस कवर है वो लेट से 73 है, ठीक है। और मैं जस्ट 4 पॉइंट्स ले लेता हूँ समझाने के लिए। वो चाहे 10 पॉइंट हो या जितने भी आपके पास पॉइंट्स हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मेथड जो है आपका वो सेम रहेगा। इसका लेट से कि आपको ये दे रहा है कि 15 गैलन्स जब हम कंज्यूम करते हैं, तो हम जो डिस्टेंस कवर कर रहे हैं लेट से वो 84 किलोमीटर है, ठीक है ना। ये आपको जस्ट डेटा गिवन है। अब आपने फिगर आउट करना है कि क्या एक्स और वाई के दरमियान जो रिलेशनशिप है वो लीनियर है या नहीं। अगर लीनियर है तो फिर हम रिग्रेशन लाइन फिट कर सकते हैं। याद रखें, अगर एक्स और वाई के दरमियान जो स्कैटर प्लॉट आप बना रहे हैं वो लीनियर नहीं है, तो फिर रिग्रेशन लाइन फिट करना बेकार होगा। अगर मतलब डेटा फर्ज करें अगर इस तरीके से है, ये दे सीम टू बी अराउंड ए लाइन, पॉजिटिव स्लोप भी हो सकता है, तो ये पॉजिटिव रिलेशनशिप होगी। नेगेटिव स्लोप भी हो सकता है, नेगेटिव रिलेशनशिप होगी आपके पास। तो अगर इस तरीके से स्कैटर प्लॉट है तो आप एक स्ट्रेट लाइन इस पर फिट कर सकते हैं, इस पे पॉजिटिव स्लोप वाली, नेगेटिव स्लोप वाली। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं रिलेशनशिप जो लीनियर है। लेकिन अगर फर्ज करें कि आपके डेटा पॉइंट्स जो है दे सीम टू स्कैटर्ड अराउंड ए कर्व, ये आपके पास इस तरह, अब इस पे एक स्ट्रेट लाइन फिट नहीं हो सकती, इसके ऊपर फिर आप कोई कर्व फिट कर सकते हैं। तो यहाँ पे फिर रिग्रेशन लाइन हम नहीं निकाल सकते। तो आप एक्स और वाई के दरमियान आप स्कैटर प्लॉट बना लेंगे, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि इनके दरमियान लीनियर रिलेशनशिप है या नहीं। तो जैसे यहाँ पे अगर मैं जो है अगर फर्ज करें ये बनाता हूँ, मैं एक रफली बना रहा हूँ, अंदाजा हो जाएगा। तो इसमें मतलब बिल्कुल जरूरी नहीं है क्या बिल्कुल जो है ग्राफ पेपर लेके बनाए, लेकिन अंदाजे से आप जो है जो उसको बना लेंगे। तो अब जैसे ये जो आपके पास है
फर्स्ट करें एक्स एक्सिस के ऊपर जो है मैं प्लॉट कर रहा हूँ फ्यूल कंजम्पशन, और वाई एक्सिस के ऊपर जो हमें डिस्टेंस। तो अब x3 है तो y 25 है, तो जैसे आप एक कोई रफ स्केल ले लेते हैं, जैसे ये आपके पास 5 है, ये आपके पास 10 है, ये आपके पास 15 है, ठीक है ना। और y एक्सिस के ऊपर जो स्केल है निस्बतन उस पर ज़्यादा बड़ी वैल्यू कवर करनी है। तो लेट्स से कि इसमें ये आपके पास 25 है, ये 50 है, ये 75 है, और ये आपके पास 100 है। तो ये मैंने स्केल जो है अपना ये बना लिया वाई एक्सिस के ऊपर, ठीक है। अब ये पॉइंट्स को मैं रफली प्लॉट कर देता हूँ, 3 और 25। तो x3 यहाँ पे कहीं है और 25 तो ये पॉइंट आपको मिल जाएगा, ठीक है। और फिर x7 है तो 7 पे y42 है, तो ये 50 से थोड़ा सा पहले यहाँ पे जैसे आपको ये पॉइंट मिल जाएगा। सर मैं स्लोप निकाल के भी तो पता कर सकता हूँ कि लिनियर है रिलेशनशिप या नहीं। नहीं, वो तो देखे ना, डेटा अगर फर्ज करें आप जो लाइन फिट कर रहे हैं, फर्ज करें डेटा आपका कर्वी लीनियर है, ठीक है ना, और आपने ये लाइन फिट कर दी, तो जाहिर है स्लोप तो उसका निकल ही आएगा। तो ये नहीं कि आप स्लोप निकालें, पहले आप देख लें स्कैटर प्लॉट से कि रिलेशनशिप आपके पास लीनियर है या नहीं, ठीक है ना। सर जो डेटा पॉइंट्स हैं उनसे अगर स्लोप निकालूं मैं, जो एक्स और वाई की वैल्यूज निकाली हुई हैं आपने, ये हाँ, इससे लेकिन अगर पहले तो ये मालूम होना चाहिए ना कि एक्चुअली क्या ये जो डेटा पॉइंट्स गिवन है इनमें लीनियर रिलेशनशिप एग्जिस्ट भी करती है या नहीं। अगर एग्जिस्ट ही नहीं करती तो फिर जो स्लोप निकालना लाइन का वो तो बेकार ही हो जाएगा ना। तो पहले तो हम स्कैटर प्लॉट बनाएंगे, जो सबसे पहला काम होगा, ताकि ये देख सकें कि रिलेशनशिप लीनियर है या नहीं। अब जब लीनियर होगी तो फिर उसके ऊपर हम रिग्रेशन लाइन फिट करेंगे, और फिर बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन निकालने के लिए हम लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया यूज करेंगे। तो फिर उसके लिए वो फॉर्मूले आपके पास हैं, ये जो ऊपर आपने ड्राइव किए। तो फिर आप स्लोप यहाँ से निकाल लेंगे और वाई इंटरसेप्ट यहाँ से। लेकिन सबसे पहला काम तो ये मालूम करना है कि लीनियर रिलेशनशिप है या नहीं, ठीक है ना। अगर लीनियर रिलेशनशिप ही नहीं है तो फिर बात ही खत्म हो गई। लेकिन जाहिर बात है आप लीनियर रिलेशनशिप आपने पढ़ी है तो वो आपको गिवन होगी, लेकिन लॉजिकली पहले आपको स्कैटर प्लॉट बनाना होगा, ठीक है। फिर उसके बाद अब जैसे ये आ जाए, अब 12 और 73, 12 यहाँ पर है आपके पास, 50 73 ये कुछ यहाँ पे आपको ये जैसे मिल जाएगा, और 1584 तो ये 15 पर 84 ये लेट से यहाँ पे आपके पास आ रहा है। तो आप देख रहे हैं जो पॉइंट्स हैं दे सीम टू बी स्कैटर्ड अराउंड ए स्ट्रेट लाइन। तो ये जो एक्स और वाई के दरमियान स्कैटर प्लॉट शो कर रहा है कि एक्स और वाई दे आर लीनियरली रिलेटेड। एक्स इंक्रीज हो रहा तो वाई इंक्रीज हो रहा, पॉजिटिव लीनियर है। ज्यादा फ्यूल कंज्यूम करेंगे तो ज्यादा डिस्टेंस कवर करेंगे, कम फ्यूल कंज्यूम करेंगे तो कम डिस्टेंस, ठीक है। तो इट मेक्स लॉजिकली सेंस। तो जो स्ट्रेट लाइन में फिट कर रहा हूँ, लेट से ये आपकी स्ट्रेट लाइन है। तो अब ये जो रिग्रेशन लाइन है इसको मालूम करने के लिए अब मुझे जो इसका स्लोप निकालना है, मैं इस फॉर्मूले से भी निकाल सकता हूँ, इससे भी निकाल सकता हूँ। तो मुझे अब ये कॉलम बनाने, एक्स का वाई का गिवन है, एक्स स्क्वायर का बनाना है और एक्स वाई का बनाना है। तो अब ये कॉलम्स आपको खुद बनाने होंगे, एक्स और वाई तो आपको गिवन होंगे। तो अब एक कॉलम जो है आप बना लें एक्स स्क्वायर का, और एक कॉलम आप बना लें जिसमें आप एक्स और वाई की जो वैल्यूज हैं उनको आप करेंगे मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो ये जो है आपके पास ये कॉलम बन जाएगा एक्स और वाई का। तो अब ये जो डेटा गिवन है तो इसको यूज करके एक्स स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 है आपके पास, तो ये कॉलम से बना देंगे, दैट इज 49। और ये 144, 12 का स्क्वायर है आपके पास, 15 का स्क्वायर 25। अच्छा, अब नीचे जो आपने इनका सम लेना होगा, तो नीचे ये जो रो आप बनाएंगे सम की, जहां पे जिन सम्स की जरूरत है, समीशन ऑफ एक्स की जरूरत है, तो एक्स की वैल्यूज को आप ऐड कर लेंगे। तो ये 27 और ये 10, तो ये 37 है समीशन एक्स। वाई की वैल्यूज का सम आप लोग निकाल लें, कैलकुलेटर आपके पास है, निकाल के मुझे बता दें। एक्स स्क्वायर की वैल्यूज का सम निकाल लें। फिर एक आपने कॉलम बनाना है जिसमें आप एक्स और वाई की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये कॉलम में बना देता हूँ, 3 इंटू 25 दैट इज 75 है। 42 इंटू 7 जो है आपके पास 294 आ गया। और फिर 12 को 73 से मल्टीप्लाई कर दें, 876। ये 876 आ गया आपके पास। और इसी तरह 15 को 225 से मल्टीप्लाई कर दें, 1260। 1260। अच्छा, अब आ जाए, अब एक्स वाई की वैल्यूज को ऐड कर लें, मुझे बता दें सम कितना है। ये 214 है, चेक कर लें। वाई की वैल्यूज का सम चेक कर लें, सही है। फिर एक्स स्क्वायर की वैल्यूज को ऐड कर लें आप, मुझे बता दें।
सर y का जो सम आ रहा है वो 224 आ रहा है। अच्छा सही है, 224 है आपके पास, तो ये 224 हो गया है। अच्छा एक्स स्क्वायर की वैल्यू उसका सम लेकर मुझे बताएं कितना है। सर 427। 427 और एक्स वाई की वैल्यू उसका Sir, सम बता दीजिए। 2505. 2503 05. 2505 ये आपने सारा डेटा पॉइंट निकाले। अब चाहें तो आप एक्स की वैल्यू का मीन निकालना चाहें निकाल लें एक्स बार। तो एक्स बार आपके पास क्या होगा, समेशन एक्स ओवर एन। एन क्या है, यहाँ पे कितने डेटा पॉइंट्स दिए हमें, 4 डेटा पॉइंट्स है, तो एन जो है आपके पास वो 4 है। यू हैव गिवन 4 डेटा पॉइंट्स, तो एन 4 है, तो समेशन एक्स आपके पास है 37 डिवाइडेड बाई 4। ये x की वैल्यूज का मीन आ गया आपके पास, तो इसको कैलकुलेट करके बता दें मुझे, फिर y बार आप निकाल लें। तो ये आपके पास है समेशन y ओवर n, तो समेशन y जो है आपके पास 224 सर डिवाइडेड हमें बाय, y स्क्वायर की जरूरत नहीं, तभी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर रहे इसकी वैल्यूज। ये a जब हम निकालेंगे ना y इंटरसेप्ट, वहां पे जरूरत पड़ेगी। ओके सर, थैंक यू सर। तो ये आपके पास 37 डिवाइडेड बाय 4, ये कितना आ गया आपके पास, 9.25 आ गया मेरे ख्याल से ना। यस सर, 9.25। और ये 224 डिवाइडेड बाय 4, ये आपके पास जो है 56। 56 आ गया। तो अब ये आपने कैलकुलेशन कर ली, तो अब आ जाए, अब जो आपके पास ये जो रिग्रेशन लाइन आप फिट कर रहे हैं, बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन अपने इस गिवन डेटा के ऊपर a प्लस बी एक्स, तो अब इसमें जो आपके पास स्लोप है, पहले हम उसको फाइंड आउट करेंगे, स्लोप b। तो उसका फार्मूला आपके पास क्या, दो फार्मूले आपके पास, एक में आप मीन यूज करते हैं, ये वाला फार्मूला है, चाहे आप इसको यूज कर लें कोई फर्क नहीं पड़ता, और एक में आप मीन यूज नहीं करते, इट्स अप टू यू। आपने मीन निकालनी है, अगर आप मीन नहीं निकालते तो फिर वो वाला फॉर्मूला यूज करते समेशन वाला, तो मैं समेशन वाला यूज करके दिखा देता हूँ। ये है एन समेशन एक्स वाई और माइनस समेशन एक्स इनटू समेशन वाई और डिवाइडेड बाय एन समेशन एक्स स्क्वायर माइनस समेशन एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एन 4 डेटा पॉइंट्स था आपके पास, समेशन एक्स वाई जो आपने फाइंड आउट किया था, एक्स वाई की वैल्यूज को मल्टीप्लाई करके सम 2505 था आपके पास, ये सम 2505, और फिर आपने एक्स की वैल्यूज का जो सम निकाला है, जिसको आपने मीन में भी यूज किया था, समेशन एक्स है 37, और मेरे ख्याल से समेशन वाई आपके पास था 224। अब इसको आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके मुझे बता दीजिए, एन है 4, समेशन एक्स स्क्वायर जो है आपके पास, ये आपके पास था 427, तो ये है 427 और माइनस समेशन एक्स ये है 37, इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसको आप कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लें आराम से, और मुझे बी आप बता दीजिए। वैसे बी सर क्या आना चाहिए, 457 नहीं है? 427 है, 457 है, चेक कर लें। ये एक्स स्क्वायर का सम दोबारा चेक कर लें, 949 144 225, ये कितना आ रहा है आपके पास, सर 457 आ 420। रहा है। कितना आ रहा है, 427 है ना। यस सर, हाँ 427। बल्कि 427 सही है। अच्छा सही है, अब इसको आप कैलकुलेट कर लें। वैसे हमें पता है ऑलरेडी, अगर हमने स्कैटर प्लॉट क्योंकि बना लिया है, स्लोप क्या आना चाहिए, पॉजिटिव या नेगेटिव। Positive. पॉजिटिव। अब अगर पॉजिटिव आना चाहिए। बी नेगेटिव आता है तो आप फौरन खटक जाएंगे, आपने कोई गलती करी, आपने सम वगैरह 6.13 आ रहा है निकालते बी हुए कोई सर। गलती करी। हाँ, बी कितना आ रहा है, 6.14। 6.14, ये आपको स्लोप मिल गया।
अच्छा, फिर जो आप y इंटरसेप्ट निकालते हैं, y इंटरसेप्ट जो है आपके पास यानी a, ठीक है। तो y इंटरसेप्ट का जो आपके पास फार्मूला है वो आपके पास है y बार माइनस बी एक्स बार। तो अब यहाँ पे क्योंकि आपको मीन की जरूरत पड़ रही है वो आप निकाल चुके हैं, तो y बार आपके पास था 56 और माइनस बी आपने ये निकाला 6.14 और x बार आपके पास था 9.25। तो अब आप इसको कैलकुलेट करके मुझे बता दें a की वैल्यू क्या है, y इंटरसेप्ट क्या है आपके पास। -0.795। -0.79, तो -0.8 ले लें इसको, ठीक है। तो इस तरीके से जो आपकी लीस्ट स्क्वायर जो आपने रिग्रेशन लाइन निकाली है ना, जो कि बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन है आपकी, तो लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन वो आपके पास ये आ गई y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। ये थी आपकी, इसमें a और b की वैल्यूज आप सब्स्टिट्यूट कर दें जो आपने निकाली है। तो y कैप आपके पास से a है -0.8 और प्लस b जो है आपके पास वो है 6.14 इंटू एक्स। तो ये आपकी बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन आ गई। अब फर्ज करें मैं आपसे बोलता हूं कि estimate the distance covered when let's say 23 gallons of fuel is consumed। ठीक है, तो अब यहां पर अब इस रिग्रेशन लाइन को यूज करके आप एस्टिमेशन कर रहे हैं कि अगर इसमें x आपको गिवन है, जो फ्यूल कंजम्पशन है आपके पास वो 23 गैलन्स है, यानी x की वैल्यू 23 है, तो व्हाट वुड बी द corresponding value of y, what would be the estimated value by this regression line, by this linear regression। तो आपने y कैप जो है वो कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसमें ये x जो है आपके पास, इसको आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दें जो आपको गिवन है और फिर इसको सॉल्व करके y कैप आप निकाल लें। तो रिग्रेशन लाइन में आप x को सब्स्टिट्यूट कर देंगे 23 और फिर जो है y आप कैलकुलेट कर लेंगे, तो ये -0.8 प्लस 6.14 इंटू 23। तो आप ये कैलकुलेट करके बता दें मुझे। तो जो डिस्टेंस हमने कवर किया होगा वो कितने किलोमीटर होगा वो आप निकाल लें इससे। कैलकुलेट करके यहाँ पे ये बता दें मुझे कितना आ रहा है। 140.42 सर। 140.42। 140.44 किलोमीटर। 42 सर। चलिए 42 जो भी है। 4-3 तक राउंड ऑफ कर लेंगे ना जी सर? 4 तो राउंड ऑफ 4-3 तक करेंगे। राउंड ऑफ में ये कि 2 डेसिमल प्लेस आप यूज कर सकते हैं और इसमें जैसे फर्ज करें अगर 423 है तो ये अगर ये लेस देन 5 है, ये नंबर ये ड्रॉप कर रहे हैं तो इट विल रिमेन 2 इसमें, और अगर ये ग्रेटर देन 5 होता तो 1 यूनिट का इजाफा कर देते हैं। जो भी राउंडिंग के रूल्स हैं आपके पास उसको यूज करके आप इसको कर लीजिएगा। तो अच्छा, अब इसमें जो आपको डेटा जो गिवन था, ये जो आपको डेटा गिवन है, ठीक है ना, तो ये जो आपके पास x की वैल्यू है, ये जो गिवन वैल्यूज हैं उससे हाई है ना। अगर x 23 है तो
ये आप प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि अगर x 23 गैलन है तो फिर y शुड बी दिस वैल्यू। अच्छा, अब अगर फर्ज करें मैं आपसे कहता हूं कि अगर x जो है वो 9 गैलन हो। अभी जो 9 आपके पास वैल्यू है ना, ये जो गिवन वैल्यूज है इसमें मौजूद नहीं है, लेकिन ये जो गिवन वैल्यूज हैं, जैसे ये दो वैल्यूज हैं 7 और 12, तो ये 9 इनके दरमियान कहीं पर है। तो इसको हम कहते हैं इंटरपोलेट करना। इंटरपोलेशन का मतलब क्या होता है कि कोई ऐसी वैल्यू को एस्टिमेट करना जो गिवन वैल्यू के दरमियान मौजूद हो, विच इज लाई विद इन योर गिवन वैल्यूज। तो इसको हम कहते हैं इंटरपोलेशन। अगर फ्यूचर की वैल्यू है तो उसको कहते हैं प्रिडिक्शन। दोनों को ही कहते हैं एस्टिमेशन। तो एस्टिमेशन जो है वो दो टाइप्स की है आपके पास। एस्टिमेशन जो है वो दो टाइप्स की है। कौन कौन सी दो टाइप्स है आपके पास एस्टिमेशन की? एक आपके पास एस्टिमेशन है जिसमें अब जो गिवन वैल्यूज हैं उनको यूज करके जो फ्यूचर की वैल्यू है उसको एस्टिमेट करते हैं, इसे कहते हैं प्रिडिक्शन। प्रिडिक्शन है estimate to figure out future values, figure out future values, ठीक है। और जो दूसरी आपके पास एस्टिमेशन है वो आपके पास है इंटरपोलेशन। इंटरपोलेट करना। इंटरपोलेशन का मतलब ये है कि टू फिगर आउट सच वैल्यूज, to figure out a value which is within your given value. To figure out a value which is within the given data, ठीक है। तो within the given data, तो अब जैसे अगर फर्ज करें मैं आपसे कहता कि अगर x 9 गैलन है, ठीक है, तो ये जो उस पर फिर y क्या होगा, तो आप इसी लाइन से निकाल सकते हैं अब ये, क्योंकि ये जो 9 है ये विद इन वैल्यूज, इन गिवन वैल्यूज में से है, तो ये इंटरपोलेशन है। या अगर मैं x कहता कि x अगर 11 है तो y क्या होगा, ये भी इंटरपोलेशन है। अगर मैं x कहता x आपके पास जो है 13 है, तो ये भी जो है गिवन वैल्यूज में, तो ये भी आपके पास इंटरपोलेशन है। मैं x कहता अगर x 5 गैलन हो, तो ये भी जो है विद इन गिवन वैल्यू, यानी फ्रॉम 3 to 15 ये जो रेंज है इसके अंदर अगर कोई भी वैल्यू आप लें x की और उस पर y की वैल्यू निकालें, ये इंटरपोलेशन है। ठीक है, अगर मैं आपसे कहूं कि x अगर 35 गैलन हो, तो ये अब ये विद इन वैल्यूज में ये वैल्यू मौजूद नहीं है, बल्कि ये बियॉन्ड है, ये फ्यूचर की वैल्यू है। ठीक है, 35 हो गई, 40 हो गई, तो फिर वो हम वहां पे प्रिडिक्शन कर रहे होंगे, वो भी एस्टिमेशन है। तो ये प्रॉब्लम से आप समझ गए कि आप जो लीनियर रिग्रेशन हमने पढ़ी है, जिसमें जो रिग्रेशन जो हम रिग्रेशन रिलेशनशिप यूज करते हैं वो लीनियर होती है। तो आप समझ गए लीनियर रिग्रेशन। और सिंपल लीनियर है, ये सिंपल का मतलब है कि यू हैव ओनली वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल x। अगर एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो वो मल्टीपल होती है, और अगर लीनियर रिलेशनशिप है तो वो मल्टीपल लीनियर है। तो रिग्रेशन जो आपके पास दो टाइप्स की है, एक तो लीनियर और नॉन लीनियर, के रिलेशनशिप लीनियर है या क्वाड्रेटिक क्यूबिक नॉन लीनियर है, और फिर सिंपल है और मल्टी लीनियर है। सिंपल का मतलब है कि अगर एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो सिंपल है, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है तो वो आपके पास जो है मल्टी है आपके पास। तो हम यहाँ पे सिंपल लीनियर रिग्रेशन को हमने स्टडी किया है। तो ये समझ गए आप, सिंपल लीनियर रिग्रेशन की प्रॉब्लम आप कर लोगे, फिर इस पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? सर आपसे एक रिक्वेस्ट जी थी सर। जी जी। सर, ये जो आपने ये डॉक्यूमेंट हाँ, पे ये जिस मैं पे आपको ये सारा लिखा था, ये आपको मिल सर जाएगा। ये मैं आपको ये जो है लेक्चर्स के अंदर मैं अपलोड कर दूंगा। अभी आप सिर्फ समझे, ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ये आपको लेक्चर्स में मिल जाएगा। तो यहाँ तक बात क्लियर है ना? तो अब आ जाए, अब इसके बाद जो है आप अब आ जाए, अब ये फाइल नजर आ रही है ना आपको? ये लेक्चर स्लाइड नजर आ रहे हैं ना आपको? जी सर। अच्छा, अब आ जाए, अब इसमें अब एक्सरसाइज है आपकी ये बुक की 12.2। तो इसमें कि फॉर द फॉलोइंग सेट ऑफ डेटा तो प्लॉट द स्कैटर डायग्राम, ये डेटा दिया हुआ। अब इसमें खुद आपको बता दिया एक्स क्या है, वाई क्या है, इनकी नेचर नहीं बताई कि एक्स किस क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, वाई किस क्वांटिटी को। खुद आपको गिवन है कि ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, तो इसमें फिर आपको कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तो पहले तो आपने स्कैटर डायग्राम बनानी है। x 13 है तो y 6.2 है, तो आपने
एक स्केल बना लिया एक्स एक्सिस के ऊपर, ठीक है ना, और वाई एक्सिस के ऊपर स्केल बना लिया गिवन वैल्यूज को देखते हुए कि एक्स की जो लार्जेस्ट वैल्यू है 18 तक है तो उस हिसाब से स्केल हो, और वाई की जो आपके पास लार्जेस्ट वैल्यू है वो आप विद इन लेस देन 10 है तो उस हिसाब से आपके पास ये स्केल बना लिया आपने। तो आप प्लॉट करते हैं एक्स 13 है तो ये आपके पास जैसे एक्स एक इसमें 6 है, ये जो है बिटवीन 8 और 10, ये जैसे 9 वाला एक्स 9 है तो वाई 3.5 है, ये डेटा पॉइंट आपको मिल गया। और फिर इस तरह आपके पास जो है एक्स आपके पास जो है 13 है तो ये 6.5, तो इस तरह ये पॉइंट्स को जो हमने प्लॉट कर लिया तो ये हमें स्कैटर डायग्राम मिल गई। तो इसको देख के हमें अंदाजा हो रहा है कि इसको पर हम एक स्ट्रेट लाइन फिट कर सकते हैं जिसका स्लोप पॉजिटिव होगा। तो प्लॉट दी स्कैटर डायग्राम, फिर डेवलप द एस्टिमेटिंग इक्वेशन दैट बेस्ट डिस्क्राइब्स द डेटा। तो लीनियर रिलेशनशिप है, हम जो है एक रिग्रेशन लाइन इस पर फिट करेंगे और जो बेस्ट होगी उसके लिए हम लीस्ट स्क्वायर क्राइटेरिया यूज करेंगे। तो दी बेस्ट लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटिंग रिग्रेशन लाइन इज, ये है आपके पास, इसमें ए वाई इंटरसेप्ट है, बी स्लोप है, स्लोप हम यहाँ से निकालेंगे। तो अभी जो गिवन डेटा है इससे मैंने ये टेबल बना लिया, एक्स का वाई का ये समेशन ऑफ एक्स है, जिस तरह भी एग्जाम्पल में करवाए, वाई की वैल्यूज का सम है, फिर ये एक्स और वाई को मल्टीप्लाई करके समेशन एक्स वाई निकाला, फिर ये एक्स की वैल्यूज का स्क्वायर करके समेशन एक्स स्क्वायर निकाल लिया, ये टेबल बना लिया। फिर मीन वैल्यूज भी निकाल ली, समेशन एक्स डिवाइडेड बाय 10, यहाँ पे 10 डेटा पॉइंट्स आपको गिवन है तो n की वैल्यू 10 है, ये 10 डेटा पॉइंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो एक्स और वाई की वैल्यूज के मीन आपने कैलकुलेट कर लिए हैं। फिर आपने सिंपली क्या करा, ये बी के फार्मूले में ये वैल्यूज आपने सब्स्टिट्यूट कर दिया। अब यहाँ पे ये मैं आपको जो सेकंड फार्मूला है उसको यूज करता हुआ दिखा रहा हूँ जिसमें आप मीन यूज करते हैं एक्स बार और वाई बार। तो ये है समेशन एक्स वाई माइनस एन इंटू एक्स बार वाई बार डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस एन एक्स बार स्क्वायर। तो समेशन एक्स वाई आपके पास ये 1035.0 माइनस एन 10 है, एक्स बार रख दिया, वाई बार रख दिया, सारी वैल्यूज पुट करके ये स्लोप आ गया जो कि पॉजिटिव है 0.7051। वो स्कैटर प्लॉट से भी हमें पता चल रहा था कि जो स्ट्रेट लाइन हम फिट कर रहे हैं ना उसका स्लोप पॉजिटिव होगा, क्योंकि जब एक्स इंक्रीज हो रहा है तो वाई भी इंक्रीज हो रहा है एंड वाइस वर्सा। फिर ए निकाल लिया हमने, वाई इंटरसेप्ट ये वाई बार माइनस बी एक्स बार, तो वाई बार की वैल्यू रख दी, बाकी वैल्यूज बी की जो ऊपर निकाली उसको पुट करके जब हमने ए निकाल लिया तो हमारी जो रिग्रेशन लाइन है लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन या बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन, ए की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी, बी की वैल्यू ये आ गई। अच्छा, अब सी पार्ट में बोल रहा है प्रिडिक्ट वाई फॉर एक्स 10 15 एंड 20। तो अगर एक्स की वैल्यूज है इसके लिए वाई को प्रिडिक्ट करें तो बारी बारी एक्स की वैल्यूज अपने रिग्रेशन लाइन में पुट करते जाएं। आप एक्स 10 पुट कर दें, वाई निकाल लें, 15 पुट कर दें, उस तरह 20। तो ये आपने जो है प्रिडिक्शन कर दी इन वैल्यूज की इस तरह। अब ये आपकी ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स की एक्सरसाइज है 12 14, ये मैंने आपको प्रैक्टिस के लिए दी हुई है, तो इसको खुद आप प्रैक्टिस कर इसको खुद सॉल्व कीजिएगा। फिर ये एप्लीकेशन है आपके पास, इसमें 12 17 है। तो अब ड्यूरिंग रिसेंट टेनिस मैचेस Diane has noticed that her lobs have been less than totally effective because her opponents have been returning more of them. So some of the people she plays are quite tall, and so she was wondering whether the height of her opponent could be used to explain the number of lobs not returned during a match. The following data were collected from 5 recent matches. तो उसने नोटिस किया कि जो उसकी जो भी टेनिस में जो भी वो लॉब करती है तो वो जो टॉल पर्सन होते हैं वो इजीली उसको रिटर्न कर देते हैं, तो वो और कुछ रिटर्न नहीं होते, तो वो रिलेशनशिप बनाना चाहती है ओपोनेंट्स की हाइट में और जो अनरिटर्न लॉब्स हैं उनके दरमियान। तो इसमें 2 वेरिएबल्स हैं कि जो उसके ओपोनेंट्स हैं उनकी हाइट क्या है कैपिटल एच, और जो लॉब्स रिटर्न नहीं हुई उसके ओपोनेंट की तरफ से तो उनकी जो नंबर ऑफ अनरिटर्न लॉब्स है कैपिटल एल। ये 2 वेरिएबल्स हमने डिफाइन कर दिया। आप कोई भी लेटर यूज कर सकते हैं, डमी लेटर है, असल चीज तो उनकी नेचर है। तो अब जैसे अगर ओपोनेंट की हाइट जो है वो 5 लेट से 5 फीट है तो उसने जो लॉब्स रिटर्न नहीं करे वो 9 थे। इसी तरह अगर ओपोनेंट की हाइट 6.5 है तो उसने कोई भी ऐसा लॉब नहीं था जो उसने रिटर्न नहीं किया, यानी सारे लॉब्स उसने रिटर्न किए, अनरिटर्न लॉब्स 0 हैं। तो ये डेटा आपके पास है। अब बोल रहा है विच वेरिएबल इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। अब आपने ये फिगर आउट करना है कि इस प्रॉब्लम में कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है कौन सा इंडिपेंडेंट है। तो जो नंबर ऑफ अनरिटर्न है आपके पास, वी आर ट्राइंग टू प्रेडिक्ट द नंबर ऑफ लॉब्स नॉट रिटर्न बेस्ड ऑन द हाइट ऑफ द ओपोनेंट। तो इसमें जो हाइट है वो इंडिपेंडेंट है, जो नंबर ऑफ लॉब्स जो रिटर्न नहीं हो रहे वो किस पर डिपेंड कर रही है, ओपोनेंट्स की हाइट पर। मतलब जनरली अगर ओपोनेंट्स की हाइट ज्यादा होगी तो उसके लिए आसान होगा आपकी लॉब्स को रिटर्न करना, तो फिर नंबर ऑफ
अनरिटर्न लॉब्स कम होंगे, ठीक है ना। अगर ओपोनेंट्स की हाइट कम है तो आप जो लॉब्स उसकी तरफ फेंकने उसके लिए मुश्किल होगा कि उसे रिटर्न करें। तो जो नंबर ऑफ अनरिटर्न लॉब्स है दे डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ द ओपोनेंट। तो इसमें जो डिपेंडेंट वेरिएबल है वो अनरिटर्न लॉब्स है और जो इंडिपेंडेंट है वो हाइट है, ठीक है। तो ये आपने फिगर आउट कर लिया, y जो है लॉब्स नॉट रिटर्न है और x आपके पास ओपोनेंट्स की हाइट है। तो व्हाट इज द लीस्ट स्क्वायर एस्टिमेटिंग इक्वेशन फॉर दिस डेटा। तो इसमें आपने जो लीस्ट स्क्वायर लाइन है उसकी इक्वेशन मालूम करनी है। तो जो डेटा x और अब इसमें आपने डिसाइड कर लिया x और y क्या, x हाइट है तो ये हाइट का डेटा x हो गया और y आपके पास नंबर ऑफ अनरिटर्न लॉब्स है l, ये y का डेटा हो गया। तो आपने x y का कॉलम बना लिया, x y गिवन थे, एक्स वाई और एक्स स्क्वायर का कॉलम बना के नीचे सम इनका कैलकुलेट कर लिया, जिस तरह ऊपर एग्जांपल में किया था। मीन निकाल लिया एक्स बार और वाई बार का, फिर रिग्रेशन जो बेस्ट फिटेड लीस्ट स्क्वायर रिग्रेशन लाइन है उसका स्लोप निकाल लिया इस फार्मूले से, वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करके वाई इंटरसेप्ट ए निकाल लिया और रिग्रेशन लाइन ये आ गई। ये ए प्लस बी एक्स, बी इसमें नेगेटिव है। नेगेटिव क्यों है? क्योंकि जो आपके पास हाइट और अनरिटर्न लॉब्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होगी इनवर्स होगी, यानी अगर हाइट ज्यादा होगी तो नंबर ऑफ अनरिटर्न लॉब्स कम होगी और अगर हाइट कम होगी तो नंबर ऑफ अनरिटर्न लॉब्स जो है वो ज्यादा होंगी। तो इनवर्स रिलेशन है, नेगेटिव स्लोप होगा, तो स्लोप इसलिए नेगेटिव आ रहा है। फिर सी पार्ट में, एक्सक्यूज मी, जी जी कुछ बच्चे वेटिंग रूम में वेट कर रहे हैं। क्या बोल रही हैं आप? वेटिंग रूम में स्टूडेंट्स वेट कर रहे अच्छा हैं। एक मिनट, अच्छा तो फिर आपने अब आपसे बोला है कि सी पार्ट में या अब आपने एस्टिमेशन करनी है कि व्हाट इज योर बेस्ट एस्टिमेट ऑफ द नंबर ऑफ अनरिटर्न लॉब्स इन हर मैच टुमारो विद एन ओपोनेंट हु इज 5.9 फीट टॉल। तो एक उसका ओपोनेंट है जिससे उसका कल मैच है, 5.9 फीट उसकी हाइट है। तो अब आप क्या प्रिडिक्ट करती हैं इस मॉडल की बेस पर? ये हमने इस सिचुएशन को मॉडल कर लिया ना, उसकी मैथमेटिकल इक्वेशन निकाल ली, तो हमारे पास इसको मॉडलिंग भी कहते हैं, हमने मॉडलिंग कर ली। यानी एक गिवन सिचुएशन है उसमें वेरिएबल्स को आप आइडेंटिफाई करें और उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है उनके दरमियान आप कोई इक्वेशन फाइंड आउट कर लें। तो ये उसका एक मैथमेटिकल मॉडल है जिसको आप यूज करके अपनी प्रॉब्लम्स को क्वांटिफाई करके सॉल्व कर सकते हैं। तो अब एक्स आपके पास 5.9 फीट है, वो आपने इस रिग्रेशन लाइन में फिट किया, पुट कर दिया और उसको सॉल्व करके आपने ये बता दिया कि जो नंबर ऑफ अनरिटर्न लॉब्स होनी चाहिए वो 3.4 होने चाहिए। ठीक है, बात क्लियर है यहां तक? इसी तरह ये आपके पास ये दोबारा समझा दें, वो समझ नहीं आया। उसमें बोला है कि अगर आपके पास ओपोनेंट उससे मैच होने वाला एक ओपोनेंट उसकी हाइट है 5.9 फीट, तो ये किसकी वैल्यू गिवन है आपको? इंडिपेंडेंट वेरिएबल हाइट थी ना, तो ये x की वैल्यू गिवन है कि अगर x जो आपके पास 5.9 है तो अब y की वैल्यू एस्टिमेट करें, यानी ये मालूम करें कि अगर 5.9 फीट हाइट हो तो नंबर ऑफ अनरिटर्न लॉब्स y कितनी होंगी। तो ये जो आपने बेस्ट फिटेड रिग्रेशन लाइन निकाली जिसमें x और y के दरमियान रिलेशनशिप है, यानी नंबर ऑफ इसमें हाइट और नंबर ऑफ अनरिटर्न लॉब्स के दरमियान रिलेशनशिप है, तो x आपको गिवन था 5.9 फीट, तो x की जगह आपने 5.9 सब्स्टिट्यूट किया इस रिग्रेशन लाइन में और आपने y की वैल्यू को एस्टिमेट कर लिया। तो आपको पता चल गया कि हम एस्टिमेट करेंगे कि जो नंबर ऑफ अनरिटर्न लॉब्स होंगी वो 3.4 होंगी। तो अगर आपको पहले से ही इसका अंदाजा है ना, तो आप अपने मैच को जो है पहले से प्लान कर सकते हैं। अपने ओपोनेंट्स की हाइट को रखते हुए आप अपने मैच को पहले से प्लान कर सकते हैं ताकि आप उसको अच्छे अंदाज में खेल के जीत सकें। ठीक है, इस 12 एक और क्वेश्चन सर, अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए हैं उसके अंदर x जो था वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। सर अगर कोई ऐसे ही हम कोई और क्वेश्चंस करते हैं, फॉर एग्जांपल उसमें y इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा तो उसका भी यही सेम फॉर्मूला होगा? नहीं, देखें याद रखें जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है ना उसको हम x कह रहे हैं। अगर फर्ज करें y को आप कह रहे हैं कि वो इंडिपेंडेंट है तो उसको x बना देंगे और x को y बना देंगे। बात क्लियर हो रही है? और यस सर। फिर यही कैलकुलेशन कर लेंगे हम, तो उसमें x और y का रोल चेंज हो जाएगा। तो x हमेशा इंडिपेंडेंट वेरिएबल को कहेंगे हम और y हमेशा हम डिपेंडेंट वेरिएबल को कहेंगे। अगर आपसे कहा जाता है y को आप इंडिपेंडेंट बना दें तो फिर आप जो डेटा है ना उसका फिर रोल रिवर्स हो जाएगा। फिर आप जो y की वैल्यूज है उनको x कह देंगे, x बना देंगे, और जो x की वैल्यूज है उनको y बना देंगे। दोबारा ये इसी तरह डेटा कैलकुलेशन करके दोबारा आप b और a निकालेंगे। बात क्लियर है? यस सर। अब ये 12-18 है, ये प्रैक्टिस के लिए मैं आपको दे रहा हूं। अब इसमें यह है कि एक स्टडी बाय द अटलांटा जॉर्जिया डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑन द इफेक्ट ऑफ बस टिकट प्राइसेस। बस टिकट प्राइस एक आपका वेरिएबल है, क्वांटिटी है, ऑन द नंबर ऑफ पैसेंजर्स, और जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स प्रोड्यूस द फॉलोइंग रिजल्ट।
तो जो बस टिकट की प्राइस है और जो नंबर ऑफ पैसेंजर उनके दरमियान रिलेशनशिप है, तो आप बताएं इसमें इंडिपेंडेंट कौन होगा, डिपेंडेंट कौन होगा, कौन किस पर डिपेंड करेगा? सर नंबर ऑफ नंबर ऑफ पैसेंजर्स विल डिपेंड ऑन द बस टिकट प्राइस, क्योंकि बस टिकट की प्राइस तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी रख सकते हैं ना, वो इंडिपेंडेंट है। लेकिन जो नंबर ऑफ पैसेंजर्स है, ऑब्वियसली अगर ज्यादा टिकट महंगा होगा तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स हम एक्सपेक्ट करेंगे कम होंगे, तो नंबर ऑफ पैसेंजर्स विल डिपेंड ऑन द बस टिकट प्राइस। तो इसमें x जो है वो टिकट प्राइस है, y जो है पैसेंजर्स पर 100 माइल्स है। तो ये x और y आप खुद फिगर आउट करेंगे, ये आपको बताया नहीं जाएगा। तो अब ये खुद सर नेगेटिवली स्लोप्ड होगा ना ये? हाँ, ज्यादातर लॉजिकली तो हम देखते हैं कि नेगेटिव स्लोप होगा, लेकिन आपका जो डेटा दिया हुआ है ये उस पर डिपेंड करता है। मतलब लॉजिक एक चीज है लॉजिकल, लेकिन बाज़-औक़ात जो पीपल होते हैं ना, वो आपका स्टूपिडली भी तो बिहेव करते हैं ना भाई। बाज लोग ऐसे हैं, वो समझते हैं कि ज्यादा महंगी चीज ज्यादा खरीदेंगे तो उनको उस पर सुकून मिलता है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि जो बस है ऐसे नेबरहुड में चल रही हो जिसमें इस टाइप के लोग हों, तो फिर हो सकता है वहाँ पे पॉजिटिव स्लोप होगी। जितना ज्यादा बस टिकट महंगा उतनी ज्यादा पैसेंजर हो। बात समझ में आ रही है? मतलब एक लॉजिकल रिलेशनशिप तो यही होनी चाहिए, इनवर्स। लेकिन किसी खास कॉन्टेक्स्ट में, किसी खास माहौल के लिहाज से रिलेशनशिप डिफरेंट भी हो सकती है। ठीक है, तो अब ये सर 12, 19 आपके पास है, या ये प्रैक्टिस के लिए प्रॉब्लम है तो ये आप खुद कर लीजिएगा। तो ये यहाँ पे ये टॉपिक जो है ना आपका सिंपल लीनियर रिग्रेशन का खत्म हो गया। अब इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। सही है, तो यहाँ पर जो है मैं आपको जो है ब्रेक दे रहा हूँ। तो ये ब्रेक क्योंकि शुरू में क्लास ऑलरेडी आपको 10-15 मिनट का ब्रेक मिल चुका है, तो अभी मैं जो आपको ब्रेक के कम दूंगा, ये मैं आपको अभी जो है 20 मिनट्स का जो है वो आपको ब्रेक दे रहा हूँ। सही है? सर मुझे एक चीज पूछनी थी।